दोस्तों नमस्कार। आज एक्सपायरी का दिन बहुत ही तगड़ा और बहुत ही भयंकर था। मैं नॉर्मली कहता हूँ एक्सपायरी ट्रेडिंग एक अलग टैक्ट है, एक अलग कला है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर का जो पंगा है, वो उन लोगों से होता है जिन्हें हम ऑप्शन राइटर्स कहते हैं। ऑप्शन बायर जहाँ 10,000 लगाता है, वहीं ऑप्शन राइटर 2 लाख रुपए लगाता है मिनिमम से मिनिमम। तो उसकी ताकत ज़्यादा है मार्केट को कंट्रोल करने की और उसी तरह से मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। मैं नॉर्मली कहता हूँ, जब पूरा मार्केट एक पर्टिकुलर तरह से सोचता हो, एक्सपायरी के दिन मार्केट को उसके उल्टे दिशा में नॉर्मली घुमाया जाता है, आपके पैसे को खाने के लिए, आपके पैसे को गायब करने के लिए। और एक छोटी सी बात मैं नॉर्मली सबसे कहता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी और वीडियोज़ के ज़रिए भी, 11:30 बजे तक अगर आप एक्सपायरी के दिन प्रॉफ़िट में हो ऑप्शन बाइंग में, घर निकल जाइए, दुकान बंद कर दीजिए। आज मैंने 11:30 बजे दुकान बंद कर दिया दोस्तों, तो मेरे जितने बने उतने बचे। और आज डे एंड की बहुत से लोगों की ये हालत होगी, बनाए बढ़िया, गँवाए भी बढ़िया। तो दोस्तों ये रूल्स बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग के अंदर रूल्स अगर आप तोड़ोगे, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और हमारा ओवरऑल यहाँ से आगे का ट्रेडिंग का प्लान किस तरह से होना चाहिए, कल के लिए और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहली बात तो एक समझ लेते हैं कि हमारे मार्केट को अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट गिरता रहे, हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वही लोग हमारे यहाँ पैसा डाल रहे हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआई का बाइंग चल रहा है, तो हमारा मार्केट तगड़ा है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से नया लाइफ हाई 19,500। तो अब चलते हैं, खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या काम होना चाहिए। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे हो। ये चैनल जो हमने कल डिस्कस किया था, उसे ब्रेक करके आज पूरा दिन भर निफ्टी जो है वो काम करता रहा। अब सिंपल सी बात है, निफ्टी के लिए सबसे पहला कल के लिए हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों, यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि तकरीबन एक 19,470 का लेवल। ये अगर डिसाइसिवली टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 19,430। 19,430 से वो कल भी घूमा था और प्रोबेबिलिटी है कल भी घूम सकता है। तो 19,430 को अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो हमें विजुअल होगी, वो होगी 19,370। इन लेवल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। 19,370 को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ये लेवल 19,340, 30 पॉइंट के अंतराल से। और फिर उसे भी तोड़ देता है तो बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, जो कल हमने डिस्कस किए थे। पर बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तो फिर से वही बात है, ऊपर के लेवल की कोई बात ही नहीं है। वो तो अब जितना ऊपर जाएगा, स्काई इज द नो लिमिट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। आज मैंने टेलीग्राम में लास्ट में जो लेवल दी थी, उसे क्रॉस करने के बाद ट्रेड ना करें। मैंने भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, और बहुत से लोग अगर दिन भर खेलते बैठे हो, तो उनकी हालत उनको खुद को ही पता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग के ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन्ड काम करना पड़ेगा। एक आध दिन आपका लॉस होता है, तो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ठीक है, एक आध दिन मेरा लॉस, मैं लॉस लेके घर पे निकलूँगा। पर उस लॉस को अगर रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करते रहे, तो जो बचा-कुचा है वो भी गायब हो जाता है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। ये देखिए, इस चैनल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। अब कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट जो है, वो बन सकता है ये लेवल, और ये है 45,070 का लेवल। आप कंसिडर करके चल सकते हो 45,000 का भी लेवल, क्योंकि 45,050 और ये यहाँ 45,000 से भी वापिस घूमा था। तो 45,000 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, तो तगड़ा डाउनफॉल मिलेगा। पर उसके पहले एक डाउनफॉल मिलेगा, इस लेवल को नीचे क्रॉस कर देता है, और यह है 45,180। 45,180 को नीचे क्रॉस कर देता है तो 45,050 की लेवल दिखेगी। 44,970 को नीचे क्रॉस कर देता है, तो एक तगड़ा डाउनफॉल बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। आज भी बैंक निफ्टी दोस्तों वीक था। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में लास्ट ने उसे ऊपर लेके गया है, और बैंकिंग सेक्टर वैसे देखा जाए तो आज भी वीक ही था।
अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे आखिर में आपसे बात करूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है और क्या हम काम कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर के लिए बहुत सिंपल सी बातें हैं। ऊपर के लिए तो वो उसी रेंज में खेलता रहा। अगर आज का हाई वो जो है 45,422 उसे ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल है 45,470, उसे भी तोड़ देता है तो फिर 45,550 600 के दर्शन हो सकते हैं। नीचे की तरफ हमको पता है अगर ये रेंज अगर ब्रेक हो जाती है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाती है जो कि है 44,900 की, तो फिर सुनिए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सीधा दर्शन होगा इस लेवल का और वो है 44,700 का। 200 पॉइंट का रैली बहुत तगड़ा बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी 13 जुलाई का अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो जो डेटा अभी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो 98 रुपीज़, 125 रुपीज़ और 156 रुपीज़ के प्रीमियम पे भी यहाँ कॉल राइटिंग हुआ है। 19,500 में तगड़ा कॉल राइटिंग है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और 19,400 के अंदर तगड़ा पुट राइटिंग है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल डेटा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 19,400 को नीचे क्रॉस कर देता है, तगड़ा डाउनफॉल। 19,500 को फिर से ऊपर क्रॉस कर देता है, 50-70 पॉइंट का अप मूव। जो लेवल हमने डिस्कस की थी उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा चेक करते हैं, आज का मतलब जो डेवलप हुआ है 13 जुलाई का, जिससे हमें कल के लिए और अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शंस मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, देखिए यहाँ 45,500 के कॉल में कॉल राइटिंग हुआ है, फिर 45,400 में भी कॉल राइटिंग है, 45,300 में भी कॉल राइटिंग है। मतलब 45,500 बनेगा ये हर्डल। सिंपल सी बात है और आज भी वहां गया नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये तोड़ देता है 45,400 को ऊपर डिसाइसिवली तो शॉर्ट कवरिंग आएगा और एक अप मूव मिल सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं लास्ट में डिस्कस करते हैं। पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग कुछ खास बना नहीं है उसके कंपैरिजन में, पर आप देखते हो तो यहाँ 45,000 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। मतलब 45,000 सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि 45,000 को डिसाइसिवली टूटने दीजिए, तगड़ा डाउन मूव मिलेगा 200 से 300 पॉइंट का। इस बात को ध्यान में रख के काम करें। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, मुझे फिर भी लग रहा है कि इस मार्केट में एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। आप इस बात को समझ लीजिए, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग एक अलग बात होती है। मैं कोई बेयरिश नहीं हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा है कि अपना मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि हमारी सिचुएशन अच्छी है। मैं बहुत पहले से ही चिल्ला रहा हूँ कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी सिचुएशन ठीक है। पर फिर भी एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हो सकती है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। देखिए आज जिन लोगों ने लेवल टू लेवल काम किया उनके पैसे बचे, इसीलिए कह रहा हूँ लेवल टू लेवल काम करे। लेवल टूटे तो फिर बेयरिश साइड में एक तगड़ा पैसा बन सकता है। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ जहां तक इन सारी चर्चा में। तो जहां तक हो सके लेवल टू लेवल काम करे। ये वीडियोस, ये मेरा रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।